जब भैया तुम 1-1 लाख की रैली कर रहे, जब तुम्हें ना दिख रही कोरोना वैक्सीन ते ना जाए, ये तो चुनाव से भगे। इन्हें पूरे देश में चुनाव करा देने चाहिए एक बार में ही, तो कोरोना तो भाग जाएगा कम से कम। यहाँ पे किसान तो कहीं भजन कीर्तन भी करने लगे ना तो भी ना परेशानी है। किसान यहाँ पड़े जो कोरोना फैला रहे हैं, वहाँ कुंभ में नंगे आदमी नहा रहे हैं भीड़ इकट्ठी करके, वो कोरोना ना फैला रहे। ये गए किसान नहीं तो रोटी दी है, सब गामन में ही रोटी मिली है। ऑक्सीजन के प्लांट इतने महंगे लगे हैं, इन पर 1.5 साल में प्लांट ना लगे। ये 1.5 साल पहले महामारी आई, ऑक्सीजन का प्लांट 3 महीना में तैयार हो जाए, इन्हें दिखाई ना दे रहे हो। हम तो एक बात जाने, कोरोना है या ना, हम तो कोई भाई, हमारे तो कोई किसान भाई आगे चपेट में आए ना, और हम तो किसान तो कहीं भजन कीर्तन भी करने लगे ना तो भी ना परेशानी है। किसान यहाँ पड़े जो कोरोना फैला रहे हैं, वहाँ कुंभ में नंगे आदमी नहा रहे हैं भीड़ इकट्ठी करके, वो कोरोना। नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत से हूँ और आज मैं हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिल्लू चौधरी जी, बिल्लू ताऊ, जो वैसे ही नाम से जाना जाते हैं बिल्लू ताऊ, बिल्लू चौधरी ताऊ जी बैठे हैं यहाँ पर। हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, उनके साथ उनके टीम पूरे बैठे हुए हैं, उनसे भी राम राम नमस्ते करते हैं। सबको राम राम नमस्ते। हाँ जी सर, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों ये जो किसान आंदोलन को लेकर हम देख रहे हैं कि संख्या कम होते जा रही है और ये संख्या कब बढ़ेगी? एक तो प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं गांव-गांव, दूसरी फसल का भी काम चल रहा है। चुनाव भी निपटे जहाँ 4-6 दिन में फसल का भी काम लगभग निपट ही लिया। 30 तारीख के बाद भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। अच्छा, 30 तारीख कौन से महीने के? यही 30 अप्रैल। अच्छा, तो फिर इसमें भीड़ बढ़ जाएगी? बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, काफ़ी भीड़ बढ़ेगी। बिकॉज बहुत ही कम नज़र आ रहे किसान यहाँ पर। नहीं, किसान का काम चल रहा है, किसान की फसल भी है, गन्ना की बुआई भी लोग कर रहे हैं, तो ये काम निपटे जहाँ 4-6 दिन में, ज़्यादा लंबा टाइम ना हो। तो फिर उसके बाद भीड़ आ जाएगी। अभी ये महामारी के आड़ में लेकर सरकार ने, जो ये महामारी चल रही है, सरकार ने इसके आड़ को लेकर किसान आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है। किसान आंदोलन ख़त्म ना हो, इन पर किसान आंदोलन इन पे ख़त्म ना हो। ये खूब अपने दिमाग के लगाओ, खूब योजना बनाओ तरह तरह की। किसान को यह महामारी फैला रहे हैं। वो तो सरकार यही है। नहीं तो सरकार अपनी अपनी रैली करे, वहाँ 1-1 लाख की भीड़ कर ले, वहाँ महामारी ना फैले। किसान के यहाँ बैठ रहे तो महामारी फैल रही है इनके। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इसी को आड़ में लेके अब किसान आंदोलन को ख़त्म कर देंगे। हाँ, वो ऐसे ही दिमाग लगाएंगे, दिमाग तो ऐसे ही लगाएंगे खैर, और कामयाब ना होंगे। किसान जाने वाला नहीं है यहाँ से। वो जो महामारी के आड़ में लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं क्या आप लोगों को? नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम तुम्हें दिखाई दे रही है? कोई भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? कोई प्रॉब्लम ना। पिछले दिनों हमने देखा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से जाते हुए सारा कुछ, और किसान आंदोलन को नाम बदनाम करने के लिए ऐसा कुछ सरकार कर रही है, ऐसा कुछ सुनने में आया है। ये शुरू के दिन से ही नई नई झूठ बोल रहे हैं। कल ये कह रहे हैं कि वो, हम भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की गाड़ी किसान आंदोलन की वजह से ना जा रही, रोक के रख दिया। हाँ नहीं, हमारे ये हैं दिनेश शर्मा हैं, ये चौधरी साहब है, इन्होंने यहाँ एक ड्राइवर से पूछी जो गाड़ी लेके जा रहे हो, यानी कि किसान तो हमारा खुद सहयोग कर रहे हैं, किसान तो खुद सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसी झूठ सच्चर ने फैलाते रहे। अच्छा, लेकिन उससे पहले आप लोग ने, किसान लोग ने खाना बनाकर वहाँ पर आनंद विहार बस स्टैंड पे लेकर गए थे। वहाँ जो क्या कहते हैं, लेबरर्स लोग जा रहे थे उनको खाना खिलाने के लिए, और आप लोगों के ऊपर पुलिस ने डंडा कुछ किया था, ये कह के आप लोग को खाना नहीं देना है। पिछले 1.5 साल से महामारी चल रही है देश में, जितने भी मजदूर शहरन से खदेड़ दिए गए, भगा दिए गए, किसान नहीं तो रोटी दी है, सब गामन में ही रोटी मिली है। कई नेता ने रोटी खवाई है, खाई है?
ये तो खुद दुबके पगे बेचारे, ये तो चुनाव को तो बाहर आ जाए, बाकी अपने बिल में घुस जाए जाके। नहीं मतलब ये है कि उस दिन आप लोगों को खाना वहाँ पर क्या बोलते हैं आनंद विहार बस स्टॉप में खाना खिलाने को, मजदूरों को खिलाने नहीं दिया था। एक तो किसान सेवा कर रहे थे। किसान शब्द से ही इन्हें परेशानी आ गई है अब। ऐसा क्यों? तब ये तो इनकी मानसिकता है, हमें मैं क्या कहूँ। अब किसानन में थे इन्हें बदबू आ रही है, किसान शब्द इन्हें बुरा लगे। किसान तो कहीं भजन कीर्तन भी करने लगे ना तो भी ना परेशानी है। किसान यहाँ पड़े जो कोरोना फैला रहे हैं, वहाँ कुंभ में नंगे आदमी नहा रहे हैं भीड़ इकट्ठी करके, वो कोरोना ना फैला रहे। भाई तुम ये अपने क्या कैमरा चलाओ, सबके मार्क्स लगे हुए हैं, हमारे अपने अनुशासन में बैठे हैं हम लोग। जरा कैमरा घुमाना सबके। चारों तरफ देखो, वो भाई आ रहे हैं इधर से, वो आ रहे, देखो चारों तरफ। जरा कैमरा घुमाना सबके तरफ से। देखो एक तो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, उधर भी लगाओ। आप देख सकते हो सब लोग ने मास्क पहना हुआ है किसान आंदोलन में। ऐसा कोई किसान बिना मास्क के बैठे नहीं है, सब लोग ने मास्क पहने हुए हैं। सब लोग उनका भी अपना ध्यान रख रहे हैं, अपना अपना ध्यान रख रहे हैं और दूसरों का भी ध्यान रख रहे हैं। सही कहा मैंने? अच्छा किसान तो किसी है परेशानी पहुंचाता ही ना है। किसान का क्या मतलब किसी है परेशानी पहुंचावे। अच्छा पिछले साल 500 केसेस पे लॉकडाउन हो गया। अब इस साल 3 लाख केसेस के ऊपर सरकार ने ऐसा बात कह दिया है कि आखिरी विकल्प लॉकडाउन है और वो भी राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है। देखो मैं बताऊं आपको बात, अभी 20 दिन पहले जब बंगाल में रैली कर रहे महीना 20 दिन पहले, तो कोरोना बिल्कुल कम हो, कहीं कोई खबर ही नहीं कोरोना की। अब वहाँ धीरे धीरे रैली ख़त्म होती जा रही हैं, वोट पड़ती जा रही हैं। अब धकाधक 2 लाख केस आ गए, 3 लाख केस आ गए, 5 लाख आ गए। चलो ठीक है, जब भैया तुम 1-1 लाख की रैली कर रहे, जब तुम्हें ना दिख रही कोरोना वैक्सीन ते ना जाए, ये तो चुनाव ते भगे। इन्हें पूरे देश में चुनाव करा देने चाहिए एक बार में ही, तो कोरोना तो भाग जाएगा कम से कम। यहाँ पे कोरोना भगाने की एक ही दवाई है, चुनाव। पूरे देश में चुनाव करवा दो, कोरोना गायब। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे जहाँ चुनाव हो वहाँ जा ही ना है कोरोना। मैं क्या कह रहे हूँ, तुम्हें ना दिख रहे हो? जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ कोरोना दिखाई दियो। मोदी जी मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, इतनी भीड़ है जहाँ तक मेरी नजर जाती है, भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। इतनी बड़ी भीड़ में तो कहीं कोरोना ना हो भाई। तो कोरोना का इलाज है चुनाव। चुनाव एक ऐसी वैक्सीन है कि पूरे देश में इन्हें चुनाव करा देने चाहिए, तो कोरोना से निजात मिल जाएगी। तो मतलब एक विकल्प है इलेक्शन। तो कोरोना भाग जाएगी, और भाग ही रही है। जहाँ चुनाव हो वहाँ कोरोना मिले ही ना। तो फिर ये पूरे राज्यों के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है कि लॉकडाउन का आखिरी विकल्प। हम तो एक बात जाने, कोरोना है या ना, हम तो कोई भाई, हमारे तो कोई किसान भाई आगे चपेट में आए ना, और हम तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे हम आमे भी ना। अब कोई काई में मर जाओ, पहले कोरोना है, पहले कोरोना है, मर काई में जाओ कोई। अब पता ना कोरोना कहाँ है, कैसे है। ये अस्पताल जाने, डॉक्टर जाने है या ना है, हम ये भी नहीं कहते। देखिए आप सारे जन को पता है कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, बहुत बड़ी किल्लत हो रही है। पिछले साल 4,300 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ है ऑक्सीजन सिलेंडर्स, और इस बार 9,200 एक्सपोर्ट हुआ है। ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है इस बार। ऑक्सीजन के प्लांट इतने महंगे लगे हैं, इन पर 1.5 साल में प्लांट ना लगे। ये 1.5 साल पहले महामारी आई, ऑक्सीजन का प्लांट 3 महीना में तैयार हो जाए, इन्हें दिखाई ना दे रहे हो। किसानों के डेथ वारंट तो इन्हें दिखाई दे गए कि इनको कानून बनाओ, इन पर ऑक्सीजन के प्लांट ना लगे। 90 दिन में सप्लाई शुरू कर दे प्लांट। अच्छा 90 दिन में? 90 दिन में।
ऑक्सीजन के प्लांट में कोई इतनी बड़ी रकम लगे। तो आप लोगों के पास क्या व्यवस्था है, किसानों के पास, किस चीज की? ये ऑक्सीजन की? भगवान ना खास करे किसी को कुछ ऐसा हो जाए तो कुछ व्यवस्था सारा कुछ है? अभी तो सुनो, धीरे धीरे 5 महीना हो जाएंगे। अभी तो भगवान की हम पे कृपा है, अभी तो यहाँ कुछ है ना। जब कुछ कोई हम तो ये कहें ऐसी स्थिति आ गई ना, सीधी बात है। तो व्यवस्था कुछ रखा है? जब व्यवस्था देखेंगे, जब कुछ होगा। अभी तो कुछ है ही ना कुछ होनो। किसान के ठीक कोरोना क्या करेगा परमात्मा है पता हो। ये गरीब बेचारे अपनी मांग को लेके बैठे हैं, अपनी समस्या को बैठे हैं। अच्छा, ये जो मेरा आखिरी एक क्वेश्चन है कि आप कभी कुंभ मेला गए? इस बार के कुंभ मेला में गए? ना जी, हम ना गए। क्यों? हमें टाइम ही ना है। किसान अपने काम में कर रहे हो, किसान यहाँ आंदोलन में बैठे हो। किसान को कुंभ से क्या लेनो देनो? अपने हिले करे जब तो कुंभ जाए कहीं। ये सबसे बड़ा कुंभ चल रहा है। अच्छा, किसान आंदोलन सबसे बड़ा कुंभ है? किसान के नहीं तो यही कुंभ है, पूरे देश के लिए कुंभ है ये। जब आपके पेट भरे रहेंगे, आप भोजन खाओगे, तभी तो कुंभ अच्छे लगेंगे। भूखे तो भजन भी ना हो। ये तो रोटी तिजोरी में बंद कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो कुंभ मेला अभी लग गया है, ये क्या जायज है? होना चाहिए था इस बार? या तो सरकार से पूछो, इन्हें जहाँ जरूरत पड़े वहाँ भीड़ कर लें, जहाँ जरूरत ना वहाँ यहाँ कोरोना भाग जाओ। तो ये नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, कुंभ मेला लगाना इस साल, चलाना इस साल जरूरी था? इन्हें कुंभ करना ही ना हो। अगर महामारी इन्हें दिखाई दे रही है तो, अगर यदि इन्हें महामारी दिखाई दे रही है तो बिना वजह की भीड़ ने क्यों इकट्ठे कर रहे हैं? पर वहाँ महामारी है ही ना भाई उनके यहाँ। तो वो तो यहाँ गाजीपुर पर चुनाव है लगे, कल यहाँ 1 लाख की भीड़ कर देंगे। हम बैठे हैं तो कोरोना है, किसान अगर यहाँ बैठ जाए तो कोरोना है। नहीं, बिकॉज मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, बिकॉज सब लोग यही कह रहे हैं कि कुंभ मेले के वजह से ही ये कोरोना फैल रही है। देखो, मैं तो ये कह नहीं रहे हो कि कुंभ तो अब चल गए हो, कुंभ में तो ये कोरोना निकल के आ गए हो। ये मैं तो इन चीज़ों ने मानू ना हूँ। अभी एक सज्जन कह रहे हैं कि अस्पताल में बेड नहीं है। मैंने कि भैया पूरे देश में बीजेपी के 5 स्टार होटल जैसे ऑफिस बने, हर जिले में जो इनके जिला कार्यालय बनी, उनमें बेड घेरो ना। बेड तो है ही नहीं है वहाँ। हाँ, तो उनमें बेड घेर दो। ऑपरेशन में क्या होगा? उनमें भैंस बनेंगी। वो कम से कम जनता के काम आ जाए तो ये कम है या महामारी में। अभी एक बात पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। आप रैलियाँ देखते होंगे जो अभी हो रही है बंगाल में सारा कुछ, उसमें मैंने खुद नोटिस किया, बहुत जन ने नोटिस करके मुझे कहा कि नोटिस करो कि अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों मास्क नहीं पहनते हैं रैलियों में। ये हमते भी कम से कम 20 ने कही है, 50 ने कही है, नोटिस करिए सब रैली, क्योंकि सब आप हैं तुम्हारे मोबाइल पे। अब जितनी भी रैली हुई है, अमित शाह के किसी ने मास्क लगे नहीं देखो। क्या मतलब है यह चीज़ को? तुम 1 लाख की भीड़ में जाओगे बिना मास्क लगाए और देश की जनता पर डंडा बजाओगे। 1.5 साल से डंडा बजा रहे हो, पकड़ पड़ के 2000 को चालान दे के 6000 को दे के 10,000 को दे। पूरा देश तो डंडा खा रहे हो। ये 1 लाख की भीड़ में खुली बिना मास्क लगाए रैली कर रहे हैं। देखना रहो, सब दिख रहा हो ये तो। बिकॉज ये कह रहे हैं ना, गाड़ी के अंदर एक बंदा भी बैठेगा तो आप मास्क पहनना है। नहीं, मास्क पहनना है, उन पे डंडे बजा रहे हैं, पकड़ के चालान काट रहे हैं। चालान तो कट रही है। हाँ, सो इस हिसाब से